Where's the fun in waiting? Play Sit and Go tournaments 24/7 only on Ace 2-3. This game involves an element of financial risk and may be addictive. Please play responsibly and at your own risk. शारदीय नवरात्रों की हो चुकी है शुरुआत। इन पावन दिनों में माँ के 9 अलग अलग स्वरूपों की पूजा की जाती है। सनातन धर्म में आदि शक्ति के इस महापर्व की विशेष महत्वता है। नवरात्रि का पर्व साल में 4 बार आता है, जिसमें 2 गुप्त नवरात्रि और 1 चैत्र और 1 शारदीय नवरात्र होते हैं। कहते हैं इन 9 दिनों में माँ के अलग अलग स्वरूपों की पूजा और आदिशक्ति को उनकी पसंद का भोग लगाने से हर मनोकामना पूरी होती है। तो चलिए आपको भी बताते हैं माँ के 9 स्वरूप और उनके पसंदीदा भोग के बारे में। माँ शैलपुत्री। माँ दुर्गा का प्रथम स्वरूप है शैलपुत्री। पर्वतराज हिमालय के यहाँ जन्म होने से इन्हें शैलपुत्री कहा जाता है। प्रथम दिन इनके पूजन से ही भक्त के 9 दिनों की यात्रा आरंभ होती है। इनके पूजन से भक्त सदा धन धान्य से परिपूर्ण हो जाते हैं। मान्यता है इस दिन माता को गाय के घी से बनी वस्तुओं का भोग लगाना चाहिए। माँ शैलपुत्री को केवल घी का भी भोग लगाया जा सकता है। माँ ब्रह्मचारिणी। ब्रह्मचारिणी की पूजा नवरात्रि के दूसरे दिन की जाती है। इन्होंने भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तप किया था, इसीलिए ये ब्रह्मचारिणी कहलाई। इनकी उपासना से तप, त्याग, वैराग्य, सदाचार और संयम की भावना जागृत होती है। इस दिन माता को शक्कर का भोग लगाना चाहिए। इस भोग को लगाने से परिवार में सुख शांति बनी रहती है और चिरायु का वरदान मिलता है। माँ चंद्रघंटा। नवरात्रि के तीसरे दिन माँ भगवती के तीसरे स्वरूप चंद्रघंटा की पूजा अर्चना की जाती है। इनके मस्तक पर घंटे के आकार का अर्धचंद्र है। इनकी उपासना से सभी पापों से मुक्ति मिलती है। मान्यता है कि इस दिन माता को दूध और दूध से बनी चीजों का भोग लगाने से माँ प्रसन्न होती है। माँ कुष्मांडा। नवरात्र के चौथे दिन माँ दुर्गा के चौथे स्वरूप कुष्मांडा की पूजा की जाती है। इनकी मंदहंसी से ही ब्रह्मांड का निर्माण होने के कारण इनका नाम कुष्मांडा पड़ा। इनकी उपासना से सिद्धियों, निधियों को प्राप्त कर समस्त रोग दूर हो जाते हैं और आयु और यश में वृद्धि होती है। माता को मालपुए का भोग लगाएं। इस प्रसाद से माँ कुष्मांडा अपने भक्तों पर प्रसन्न होती हैं। माँ स्कंद माता। नवरात्रि के 5वें दिन माँ दुर्गा के पंचम स्वरूप स्कंद माता का पूजन किया जाता है। ये अपनी गोद में कुमार कार्तिकेय को लिए हुए हैं और कार्तिकेय का एक नाम स्कंद है, इसी कारण ये स्कंद माता कहलाती हैं। स्कंद माता को केला प्रिय है। ऐसा कहा जाता है कि इसका भोग लगाने से करियर में ग्रोथ होती है और परिवार के सदस्य तरक्की करते हैं। माँ कात्यायनी। नवरात्रि के 6ठे दिन माँ दुर्गा के 6ठे स्वरूप माँ कात्यायनी की आराधना की जाती है। इन्होंने कात्यायन ऋषि की तपस्या से प्रसन्न होकर उनके घर पुत्री रूप में जन्म लिया था और ऋषि कात्यायन ने ही सर्वप्रथम इनका पूजन किया था। इसी कारण इनका नाम कात्यायनी पड़ा। मान्यता है कि माँ को शहद का भोग लगाया जाता है। इससे माता अपने भक्तों को मानसिक और शारीरिक सौंदर्य का आशीर्वाद देती हैं। माँ कालरात्रि। माँ दुर्गा के सप्तम स्वरूप को कालरात्रि कहा जाता है। नवरात्रि में सप्तमी तिथि को इन्हीं की पूजा अर्चना की जाती है। इनका स्वरूप देखने में प्रचंड है, लेकिन ये अपने भक्तों को सदैव शुभ फल देती हैं। इनकी पूजा अर्चना करने से सभी पापों से मुक्ति मिलती है, साथ ही दुश्मनों का नाश होता है। माँ कालरात्रि को गुड़ का भोग लगाने की मान्यता है। माँ महागौरी। आदिशक्ति के 8वें स्वरूप को महागौरी कहा जाता है। दुर्गाष्टमी के दिन माँ महागौरी की पूजा अर्चना की जाती है। माँ का पूजन करने से समस्त पापों का क्षय होकर चेहरे की कांति बढ़ती है, सुख में वृद्धि होती है। माँ महागौरी को विशेष रूप से नारियल का भोग लगाया जाता है। इस भोग से माता प्रसन्न होती हैं और भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। माँ सिद्धिदात्री। नवरात्रि में नवमी तिथि यानी
अंतिम दिन माँ दुर्गा के 9वें स्वरूप माँ सिद्धिदात्री का पूजन किया जाता है। इनके नाम से ही पता चलता है कि सिद्धियों को प्रदान करने वाली। इनकी पूजा से भक्त को सिद्धियों की प्राप्ति होती है। ऐसा कहा जाता है कि माता को चना और हलवे का भोग पसंद है, इसीलिए आखिरी दिन कन्या पूजन किया जाता है और माँ को चने हलवे का भोग लगाकर उनकी आराधना की जाती है। ऐसा करने से घर में सुख समृद्धि बनी रहती है।